हैं चौथ का चांद को नहीं देखना, चौथ का चांद को नहीं देखना, गणेश चतुर्थी का दिन। किंतु अब इधर घूमते घूमते अचानक देख लिया, हाँ, ज्ञान हो जाएगा कि नहीं? चांद का देखने का ज्ञान हो जाएगा, तब तो आपको फिर तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ता है। हाँ, किंतु यहाँ क्या हुआ, आंखों से विषयों का सन्निकर्ष हो गया तो ज्ञान हो जाएगा। वह कुछ करना है क्या? आंखों से विषयों का सन्निकर्ष होने पर ज्ञान हो जाता है। बहुत अच्छा। हाँ, किंतु ऐसा वहां जान लिया क्या धर्म का विहित कर्म, हाँ, आपको फल मिल जाएगा या तुरंत फल मिल जाता है। या केवल सन्निकर्ष क्या है, मैं आत्मा हूं, हाँ, दुनिया मिथ्या है, इतना जान लिया आपको ज्ञान हो गया है ना। भले परोक्ष ज्ञान हो, उसको अपरोक्ष में तुम बदलते रहो, वो तुम्हारा, हाँ, ये है विचार है। किंतु ज्ञान होने में तो विलंब तो नहीं ना, वहां तो पुरुष प्रयत्न है, पुरुषाधीन है, ये कहते हैं। तस्मात् किमपि वक्तव्यः यद अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा उपदिश्यते इति, इसलिए कुछ तो बताना ही पड़ेगा आपको। क्या है, किसके बाद तुम ब्रह्म जिज्ञासा करोगे? तब कहता है साधन चतुष्ट संपन्न नित्यानित्य वस्तु विवेक यह मूत्र फल भोग विराग, इस लोक में और ऊर्ध्वलोकों में उसका फल का वैराग्य और शब्दमादि संपत्ति मोक्षत्व, ये सब इसके अनंतर तुम ब्रह्म जिज्ञासा करो। अथानंतरम मतलब अथ का अनंतर क्या है, ये सब आपके अंदर होना चाहिए, उसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा करो। मुमुक्षुता, शमदमादि सत्संपत्ति, नित्यानित्य वस्तु विवेक, शमदमादि सत्संपत्ति होने, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। अब ये सब होने के बाद यदि तुम ब्रह्म जिज्ञासा करोगे, ये सब लाते लाते तुम्हारा टाइम तो निकल गया। शम चाहिए, दम चाहिए, इंद्रिय निग्रह चाहिए, मनोनिग्रह चाहिए, तितिक्षा चाहिए, श्रद्धा चाहिए, समाधि समाधान भी चाहिए, मन पूरा शुद्ध होना चाहिए, मुमुक्षुता चाहिए, ये कि ब्रह्म सत्य, ये विचार भी दृढ़ होना चाहिए, और किसी का फल का इच्छा नहीं रहे। ये सब आप करते करते आपका तो टाइम ही निकल जाएगा, सब अभ्यास करते करते, तब ब्रह्म जिज्ञासा कब करोगे? इसलिए इसका ब्रह्म का विचार करते करते संस्कार तो रहेगा ना, वो जब आवे तब आवे, साधन चतुष्ट संपन्न। किंतु उसका पहले यदि हम इसको भी सुनेंगे, इसका संस्कार अपने अंदर रहेगा। वो समय पर जैसा बारिश होते ही घास उगने लगता है, ऐसा ही जब आपका साधन चतुष्ट संपन्न आप पूरा हो गया तुरंत तो ज्ञान हो जाएगा। क्यों? संस्कार पहले से है। इसलिए प्रक्रिया तो ये है, किंतु साधारण व्यक्ति वहां तक रुकने की जरूरत नहीं है। ये सब करते करते ब्रह्म विचार करते हुए भी मन शुद्ध हो जाता है। सभी तो अभी जाता है बताया विविधिषु है, विद्वत तो है नहीं कोई। हाँ, विविधिषु के अंदर सारा साधन चित्त संपन्न पूरा होना चाहिए, ऐसा तो कहीं तो है ही नहीं। साधन चित्त संपन्न व्यक्ति ही ब्रह्म जिज्ञासा करेगा, ऐसा भी तो है ही नहीं। किंतु ब्रह्म जिज्ञासा करते 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 ये सब अपने अंदर आप आ जाएगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो विचार कर सकता है ना, किसी स्थान पर हो, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, कैसे भी हो, यहां तक ये स्मृति है, किसी वर्ण का भी हो वो भी विचार कर सकता है ब्रह्म विचार। इसलिए वहां कोई अवरोध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोकआउट नहीं है, सभी
कर सकते हैं। तेषु ही सत्सु, ये जो साधन चित्त संपन्न होने के बाद सत्सु प्रागपि धर्म जिज्ञासायाः ऊर्ध्वञ्च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुं ज्ञातुं च। साधन चित्त से संपन्न होने के बाद भी धर्म जिज्ञासा भी कर सकता है, धर्म जिज्ञासा के बाद भी ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है, नहीं से तो सीधा सीधा ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है। न विपर्य, पहले ब्रह्म जिज्ञासा कर दिया उसके बाद धर्म जिज्ञासा करूं, ऐसा तो नहीं है। इसलिए तस्मात् अतः सिद्धेन यथोक्त साधन संपत्ति अनंतर्यम उपदेश्यते। अतः शब्द से क्या है? साधन जितस्ते संपन्नानंतरम। अब दूसरा क्या है? अथा तो अतः, इसीलिए एक कारणवाची है। अतः मतलब क्या है? यस्माद् वेदे एव अग्निहोत्रादीनां श्रेय साधनानां अनित्य फलतां दर्शयति। वेद में ही कहा गया है अग्निहोत्र, यज्ञ, याग आदि ये सब साधनों का फल अनित्य है। क्यों? आप यज्ञ याग आदि करोगे, ऊर्ध्वलोक में जाओगे, फिर नीचे आ जाओगे, फल खत्म हो गया, फिर नीचे आ जाओगे। अनित्य फलताम दर्शयति। तद यथा यह कर्मचितो लोक क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते। जिस प्रकार कर्म से प्राप्त हुआ लोक क्षीण हो जाता है, पुण्य के द्वारा प्राप्त किया हुआ लोक भी क्षीण हो जाता है। हाँ, जैसा वो जो क्या है, नहुस, हाँ, पुण्य के कारण तो स्वर्ग तो गया, गिर गया, किंतु घमंड के कारण गिर गया। अथा ब्रह्मज्ञानादपि परम पुरुषार्थम दर्शयति। ब्रह्मविदाप्नोति परम, ब्रह्मज्ञानादपि परम पुरुषार्थ, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परम पुरुषार्थ भी देखा। वहां क्या कहा है? वहां क्या कहा है? कर्म के द्वारा प्राप्त किया हुआ फल, पुण्य के द्वारा किया हुआ फल नष्ट हो जाता है। ठीक ऐसा ही यहाँ क्या कहा गया है? ब्रह्म ज्ञान का फल भी, ब्रह्म ज्ञानादपि परम पुरुषार्थम, ब्रह्म ज्ञान से क्या आता है? परम पुरुषार्थ, वो भी दिखा है। ब्रह्मविदाप्नोति परम, ब्रह्मवेत्ता पर तत्व को प्राप्त कर लेता। तस्मात् यथोक्त साधन संपत्ति अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य। पहले ये जो कर्मचित लोग, पुण्यचित लोग सब अनित्य है, ये भी जान लो। साधन चित्त से संपन्न हो जाओ, उसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा करो। ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा षष्ठी तत्पुरुष समास है ना। ब्रह्म च वक्षमान लक्षणम, वो पूछते ब्रह्म क्या है? अरे इसका लक्षण आगे हम बताएंगे दूसरा सूत्र में। जन्माद्यस्यतः, इस सृष्टि का जन्म स्थिति लय जिससे होता है वह ब्रह्म है। अब देखो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, हाँ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में आप तो जागते हो, फिर सो जाते हो। सो के जब उठते हो, सोते समय जो आनंद आपने प्राप्त किया, हाँ, उसका तो जागने के बाद अनुभव करते हो, हाँ, किंतु सोते समय मैं आनंद में सो रहा हूं, मैं आनंद में हूं, ये ज्ञान नहीं होता है। आनंद का अनुभव कब हुआ? सोते समय, जागते समय, जागने के बाद, जागने के बाद हुआ, स्मृति हुई, स्मृति हुई, अनुभव का स्मृति हुई। किंतु यहाँ जो है, ये जागर स्वप्न सुषुप्ति जहां से हो रहा है वो आत्मा है, वो ब्रह्म है। क्यों? आहार आहार ब्रह्म गमयति कहा गया है। क्या कहा है? आहार आहार ब्रह्म गमयति, गमयति। हर एक व्यक्ति को हर दिन वह परमात्मा में, ब्रह्म में ले जाता है। हाँ, देखो, कौन ले जाता है? ब्रह्म ही खुद ले जाता है। गमयति।
आप अपने आप भी जाते हो, वो भी जाते हैं, तो अभिन्न कहते हैं। भिन्न मान लो तो वो बोलो, वो ले जाता है। अभिन्न तो मैं खुद जाता हूं, समझ लो। अब यहाँ विडंबना ये है, तुमको ब्रह्म में हर दिन ले जा रहा है, हाँ? किंतु उठने के बाद तुम क्या कहते हो? मैं ब्रह्म हूं कहते हो? क्या कहते हो? मनुष्य हम, हमको हम, ये कहते हो ना? अरे तुमको ब्रह्म में ले गया, ब्रह्म के लेने के बाद उसका आनंद भी अपने अनुभव किया। सारा दुनिया में नींद का आनंद मिलता है? नहीं मिलता। सारी दुनिया में नहीं मिलता। बाहर में नहीं। किंतु जो व्यक्ति सोता है उसी को मिलता है। मतलब ये जो सुषुप्ति का आनंद बाहर तो है ही नहीं। क्यों? वो आप खुद ब्रह्म में जाते हो। हाँ, श्रुति भी कहता है हर हर ब्रह्म। अब ब्रह्म में चले गए आप, उस आनंद को अनुभव भी कर लिया। आनंद करके बाहर आके भी बोलते हो मैं सुखपूर्वक सोया, कुछ नहीं जानता हूं। हाँ? जब आप ब्रह्म के साथ एक हो गया तो वो तो जागने के बाद भी आपके पास होना चाहिए। क्यों नहीं रहता? संसार बाधा बन जाता है। हाँ? संसार बाधा बन जाता है। संसार बाधा भी बन जाता है। ब्रह्म से संबंध नहीं रहता। ब्रह्म से संबंध भी नहीं रहता है। क्यों? मन से, शरीर से, संसार से संबंध रखता है। ये समस्या है ना? दुखदायी वस्तुओं से रखता है। अब यहाँ दो दृष्टांत बताता हूं। आप ब्रह्म का आनंद सुषुप्ति में कैसा अनुभव करते हो? हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में दीपक जलाते, उसमें एक चौकोन वाला कांच का चिमनी उसके ऊपर रखते। क्यों? हवा से बंद। उसका ऊपर थोड़ा से छेद रहता है ऑक्सीजन लेने के लिए। किंतु जब तक वह चिमनी है, आप दीप शिखा का तो छू नहीं सकते हो। किंतु दीपक का प्रकाश भी आपको मिल रहा है, दीपक का गर्मी भी आपको मिल रहा है। हाँ? किंतु दीप शिखा को नहीं सकते। ऐसा ही सुषुप्ति में एक अज्ञान आवरण पड़ा रहता है। क्या पड़ा रहता है? अज्ञान आवरण के साथ आप जाते हो। जैसा यहाँ दीपक का प्रकाश और आप गर्मी अनुभव करते हो, वैसा सुषुप्ति में अनुभव करके अब क्या करना है? जागते हुए उस अज्ञान आवरण को तोड़ना है। क्या करना है? जागते हुए अज्ञान आवरण को जागते, तब उसके लिए मन खाली करना पड़ता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदोचित। ये एक हो गया दृष्टांत। दूसरा देखो, एक बाल्टी लाओ, बाल्टी में ठंडा जल ले लो। शीशा, जो खाली शीशा एक ले लो, सफेद वाला, उसका मुख धागा से बांध दो, उसमें गर्म पानी डालो। शीशा लिया जिसका छोटा से मुख है, उसमें धागा बांध दिया। उस शीशे में क्या किया आपने? गर्म पानी डाला शीशे में। इसको ले जाके बाल्टी में डाला आपने। क्या होगा भाई? पानी भरने लग जाएगा। गर्म पानी भर दिया ना तुम शीशे में, हाँ? उसको बाल्टी में छोड़ा, उसके बाद क्या होगा? ठंडा में मिल जाएगा, ठंडा पानी गर्म पानी का अंदर आ जाएगा। कैसे आएगा? नहीं आएगा, वो तो पहले से इतना गर्म पानी भरा हुआ तो उसमें पानी नहीं जो भरा हुआ वो कैसे आएगा? वो खाली जो दियो तो जाता। आपने गर्म पानी से भर दिया, ज्यादा से ज्यादा आपने जो शीशी में गर्म पानी भरा वो ठंडा होगा, इतना तो है ना। शीशी का पानी बाल्टी में नहीं आएगा, बाल्टी का पानी शीशी में नहीं जाएगा। मुंह ढका हुआ है। मुंह ढका नहीं ढकने, बड़ी भरा होने के कारण नहीं जाता। भरा है ना, ऐसा रखा कैसे जाएगा उसमें? जगह हो तो ऐसे ही ये केवल दृष्टांत है।
सारा सुबह से शाम तक दुनिया का काम काज में सिर गर्म हो जाता है, भारी हो जाता है, सोने से ठंडा पड़ जाता है। सुबह उठ के देखो, बढ़िया सो गया, अब कोई भारीपन नहीं है। किंतु वहां जैसा वो सीसी के पानी तुरंत ठंडा हो जाता है, किंतु सीसी के पानी बाल्टी में नहीं जाता है, बाल्टी के पानी सीसी में नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार आप वो जो सीसी क्या है, अज्ञान आवरण, सूक्ष्म शरीर, वो आवरण के साथ तुम गया, फिर आ गए। अब सीसी जो आवरण भी है, सूक्ष्म शरीर भी है। धागा काट दो, सीसी तोड़ दो, क्या होगा? जल एक हो जाता है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर को भी तोड़ना है। ये धागा क्या है? इच्छा है। इच्छाओं को खत्म करके इसको कहते हैं वासनाक्षय मनोनाश, है ना। ये दोनों जब तक नहीं करोगे तब तक जल एक नहीं हो। जल जब तक एक नहीं तब तक मोक्ष नहीं। अच्छा, इसलिए वो कहते हैं पक्षमान अक्षम जन्माद्यस्यतः, वहां तो आत्मा से ये सारा सृष्टि हुआ, सृष्टि स्थिति लय जिससे हुआ उसको ब्रह्म समझो। किंतु हम लोग वेदांती जो है आत्मा को ही ब्रह्म मानते हैं। इसलिए आत्म से जागृत स्वप्न सुषुप्ति होता है, फिर उसी में होता है। कहां से हुआ सुषुप्ति का उत्थान? आत्मा से हुआ। कहां सो रहे थे? आत्मा में सो रहे। हम ही सो रहे थे, आत्मा में सो रहे थे। देखो, आत्मा में आप हो, आपके भीतर आत्मा है, आपके सराउंडिंग्स में आत्मा है, किंतु आप आत्मा को अनुभव नहीं करते। समझ में आया? इसके लिए विचार। मतलब मैं सो रहा था तो मैं मुझ में था, ऐसे ही। आप में थे, किंतु अज्ञान रूपी आवरण को लेके गया। जैसा कोई झोपड़ी जलता हो, वो क्या करते हैं, अंदर से कुछ लाना हो तो कंबल को भिगा के ओढ़ के झट से जाके लाते। ये भी ऐसा ही हुआ। सामान तो ला दिया, आनंद तो पा लिया, किंतु आग के साथ एक नहीं हुआ ना। ऐसे अतएव न ब्रह्म शब्दस्य जात्यादि अर्थांतरम आशंकितव्यम। जाति गुण कर्म नहीं रहता है इसमें। जाति गोत्र जाति कर्म गुण इत्यादि ब्रह्म में नहीं रहता है। ब्रह्मण इति कर्मण षष्ठी न शेषे कहता है। ये जो कर्म षष्ठी और कर्म में है, षष्ठी शेष में नहीं है। जिज्ञास्य अपेक्षत्वा जिज्ञासाया। जिज्ञासा का अपेक्षा है। जिज्ञासा होगा तब जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा क्या है? विषय जिज्ञासा का विषय क्या है? ब्रह्म। इसलिए जिज्ञासा होगा तो उसकी जिज्ञासा होगी। जिज्ञासानंतर निर्देशाच, जिज्ञासानंतर अनिर्देशाच आनंतरा। क्योंकि जिज्ञासा के पहले उसका निर्देश किया है, जिज्ञासा के बाद में नहीं किया निर्देश। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसीलिए जिज्ञासा के बाद ही पहले किया है। पहले जिज्ञासा का पहले जिज्ञासानंतर अनिर्देशाच ननु शेष षष्ठी परिग्रहे भी ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्मत्वम न विरुद्धते। ये पूर्ववादी कहते हैं देखो भाई, आप शेष षष्ठी ले लो, उसमें भी ब्रह्म जिज्ञासा का विरोध नहीं होगा। क्यों? संबंध सामान्य विशेष आगे क्या है? विशेष निष्ठत्व। संबंध सामान्य देखो, षष्ठी क्या है? संबंध को बोलता है। किसका? राज्ञ पुरुष, राजा का पुरुष। ये शेष में है। किंतु
यहाँ सिद्धांति समाधान करेंगे, भाई राजा असो गच्छति, वो राजा जा रहा है, राजा आपका जैसे एक लकड़ी लेके घूमने जाएगा? हाँ, वो तो सारा रेटिन्यू जाएगा ना। हाँ, मंत्री भी जाएगा, सेनापति जाएगा, 2-4 लोग जाएंगे। इसलिए राजा को बोलने से सारा अपने आप आ जाएंगे, वैसे ही कार्बन षष्ठी बोलने से शेष भी अपने आप आ जाएगा। इसलिए ब्रह्म का जिज्ञासा करते हैं, मतलब वो ये ब्रह्म का माया का क्या संबंध है, ब्रह्म का दुनिया का क्या संबंध है, ब्रह्म का आत्मा का क्या संबंध है, ये सब अपने आप आ जाएगा। उसके लिए इसको शेष सृष्टि मानने का जरूरत नहीं है। जिज्ञासा ब्रह्मणो संबंध सामान्य विशेषानि विशेष निष्ठत्वात् एवं वे प्रत्यक्षम ब्रह्मणा कर्मत्व उपसज्य सामान्य द्वारेण परोक्षम कर्मत्वम कल्पयतो व्यर्थः प्रयास स्यात्। इसलिए वो कहते हैं ननु ही चल रहा है। हाँ, ननु ही चल रहा है। प्रत्यक्षम ब्रह्मणा कर्मत्वम उपसृज्य। अब कर्मत्व क्या है, किसका जिज्ञासा कर रहे हो? ब्रह्म का जिज्ञासा कर रहे हो, इसलिए ब्रह्म कर्म है ना। कर्मत्व उपसृज्य ब्रह्मण सामान्य द्वारेण परोक्षम कर्मत्वम, जो प्रत्यक्ष कर्म जो है उसको छोड़ के परोक्ष कर्मत्व को कल्पना करते हो, वो व्यर्थ हो जाएगा। उनको क्या करना है? शेष षष्ठी। तुम जब ब्रह्म को करो कहोगे, ब्रह्म के साथ साथ जो है ना दुनिया क्या है, आत्मा क्या है, इन सबका संबंध क्या है, ये भी तुमको बताना चाहिए। अरे बताने की जरूरत क्या है? राजा जा रहा है मतलब सभी जाएंगे साथ। हाँ, इसलिए यहाँ संबंध में ही शेष में जरूरत नहीं है, वो कल्पना करना व्यर्थ है, ना व्यर्थ। ब्रह्म आश्रित अशेष विचार विचारम प्रति ज्ञानार्थत्वाद चेत, वो कहता है वो शेष षष्ठी व्यर्थ नहीं है। क्यों? ब्रह्म आश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थत्वात्। ब्रह्म का आश्रित बहुत कुछ है, आत्मा है, दुनिया है, माया है, इसका भी उसका प्रतिज्ञा भी हो जाएगा। चेत न प्रधान परिग्रहे तदपेक्षिता नाम अपि अर्थापेक्षित्वात्। प्रधान को ले तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। राजा जा रहा है मतलब राजा के साथ सब कुछ, रथ भी आ जाएगा, घोड़े भी आ जाएगा, हाथी भी आ जाएगा, मंत्री भी है, सब कुछ है। अर्थात ब्रह्म ही ज्ञानेन आप्तुम इष्टतमत्वात् प्रधानम। ब्रह्म क्या है? प्राप्ति करने के लिए इष्टतम है, इसलिए वो प्रधान है। तस्मिन् प्रधाने जिज्ञासा कर्मणि परिगृहीते। ये कर्म क्या है? कर्म की अभीप्सितम कर्म, अभीप्सितम कर्म, अभीप्सितम कर्म। प्रधाने जिज्ञासा कर्मणि परिगृहीते, जो जिज्ञासा का प्रधान को ले लिया तो यही ही जिज्ञासित ही बिना ब्रह्म जिज्ञासतम न भवति, जिसके बिना ब्रह्म का जिज्ञासा नहीं हो सकता है। तानि अर्थाक्षिप्तान्येव इति न पृथक सूत्रयितव्यानि। इसलिए वो अपने आप आ जाएंगे, उसके लिए तो आप शेष षष्ठी करके दूसरा सूत्र करने का जरूरत नहीं। यथा राजा सौ गच्छति युक्ते सपरिवार से राज्ञो गमनम मुक्तम भवति तद्वत्। राजा सौ गच्छति मतलब राजा परिवार के साथ जा रहा है, इसलिए प्रधान क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म को जिज्ञासा करने के लिए जो जो चाहिए वो सब अपने आप आ जाएगा। सुत्य अनुगम आचा ये तो वह इमानी भूतानि जायन्ते इत्यादि सुत्य। अब उन्होंने पूछा था, भाई तुम कहते हो ब्रह्म जिज्ञासा करो, ब्रह्म का लक्षण क्या है? यतो वह इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीयन्ति यत् प्रत्यभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। इसलिए जहां से ये उत्पन्न हुआ सृष्टि स्थिति लय वो ब्रह्म है। इत्यादि तद विज्ञासस्य तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, उसका जिज्ञासा करो वही ब्रह्म है।
इति प्रत्यक्ष में ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्मत्वम दर्शयति। कर्म षष्ठी है, बस शेष षष्ठी नहीं। तच्च कर्मण षष्ठी परिग्रहे सूत्रेण अनुगतम भवति। सूत्र के द्वारा ब्रह्मण जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा ऐसा कर्म षष्ठी करने से वह सूत्र के अनुकूल भी होता है। तस्माद ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी। अब जिज्ञासा पद का लिया हो, ये जो समास को बता दिया है, विद्यक इतना देर कूटने की क्या मिला आपको? ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ समझना। हाँ, ब्रह्मण जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा षष्ठी कर्मणि षष्ठी। कर्मणि षष्ठी है, बस इतना समझ लो। कर्म अब वो कहते हैं ये जिज्ञासा क्या है भाई? ज्ञात इच्छा जिज्ञासा सन्नत है। हाँ, अवगति पर्यंतम ज्ञानम सन्वाच्या इच्छा यह कर्म। देखो जिज्ञासा मतलब केवल एक बार विचार करके छोड़ना नहीं। नहीं, सुनिए क्या कहते हैं? अवगति पर्यंतम ज्ञानम सन्वाच्या इच्छा या कर्म फल विषयत्वाद इच्छाया। इच्छा का तो फल होता है ना। ये जिज्ञासा कब तक करना है? जब तक आपका अनुभव होने तक करना है। इसको क्या कहते हैं? अवगति पर्यंतम। विचार कब तक करना है? जब तक आप अनुभव नहीं किया तब तक। इसलिए अवगति पर्यंतम ज्ञानम सन्वाच्या इच्छाया कर्म फल विषयत्वाद इच्छाया। इच्छा क्या होता है? कर्म का फल का विषय होता है। ज्ञानेन ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम ब्रह्म। ज्ञान के द्वारा जानना है। अब देखो यहाँ एक चीज बताऊंगा, पहले बताया कि नहीं हमको, ये नहीं याद रखना। अब किसी को आप कहोगे सीधा सीधा ब्रह्म दिखाओ, व्यवहार में रह के परमात्मा ब्रह्म, वो दिखा नहीं पाएगा। साधारण दृष्टांत क्या है? हम कहेंगे आप आग दिखाओ उनको। आग तो कंडे में लाओगे, लकड़ी में लाओगे, कोयला में लाओगे, गैस में लाओगे। केवल आग को तो नहीं दिखा सकते हो ना। मतलब क्या है? ईंधनारूढ़ वहनी, ईंधन में आरूढ़ अग्नि को दिखा सकते हो। ऐसा ही यहाँ क्या है? वृत्त्यारूढ़ चेतन। यहाँ क्या है? वृत्ति क्या है? आत्मा और ब्रह्म का एकाकार वृत्ति आपको बनाना ही पड़ेगा। विचार करके करके क्या करना पड़ा है? आत्मा और ब्रह्म का एकाकार वृत्ति बनाना है पड़ा। उसको कहते हैं वृत्त्यारूढ़ चैतन्य। जैसे आप लकड़ी लाया, लकड़ी को जलाया, आग दिखाए पड़ा, उसके बाद आग भी गायब, लकड़ी भी गायब, भोजन पक गया। भोजन तो पक गया किंतु लकड़ी तो गायब हो गया ना। ऐसा ही वृत्ति बनाने के, वृत्ति कहाँ बनता है? मन में। मन जड़ है क्या? किंतु मन जड़ होने पर भी जैसे आग दिखाई पड़ा कि नहीं, ऐसा ही यहाँ वृत्ति नष्ट हो जाएगी, अज्ञान नष्ट हो जाएगा, आप अपने आप में लीन हो जाएंगे। इसीलिए येन केन प्रकारेण मन को शुद्धि करके ब्रह्माकार वृत्ति बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, ब्रह्म अवगति ही पुरुषार्थ। अवगति ज्ञाने नहीं प्रमाणे न अवगंतुम इष्टम। वो ज्ञान क्या है? वो ब्रह्माकार वृत्ति को हम लोग ज्ञान करते है ना। ब्रह्म अवगति ही पुरुषार्थ। ब्रह्म को समझना ही परम पुरुषार्थ है। निशेष संसार बीज अविद्यादि अनर्थ निबरहणात्। वो क्या करता है? ये संसार का जो बीज जो है ज्ञान, उसका अज्ञान को पूरा नष्ट कर देगा। तथा ब्रह्म जिज्ञासितव्या तत्पुनर्ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा स्यात्। यदि प्रसिद्धम न जिज्ञासितव्यम। अरे वो जो ब्रह्म जो है प्रसिद्ध है। देखो वहां कहा है, क्या कहा है? ईश्वरो नास्ति कहा। ईश्वरो नास्ति का। ईश्वर है पक्ष, नास्तिक यह है साध्य।
अब वहां प्रश्न उठता है, तुम ईश्वर को जान लिया, नास्ति नहीं कर सकते। ईश्वर को नहीं जाना, तब भी नास्ति नहीं कर सकते। ऐसा ही यह जिज्ञासा प्रसिद्ध होके कर रहे हो का अप्रसिद्ध होके कर रहे हो? प्रसिद्ध हो तो जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं, अप्रसिद्ध नहीं जानते उसके बारे में क्या जिज्ञासा करोगे? नहीं, ये तो नहीं कह सकते, जब जानते ही नहीं तो कैसे कह सकते हो? क्या कह सकते हो? और जान लिए तो क्यों करोगे? हाँ, इसलिए वो प्रश्न उठाया, भाई ये जो ब्रह्म जिसका आप कहते हो प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है? तब वो कहेगा इसका समाधान ये है, सामान्य रूप से जानता है, विशेष रूप से नहीं जानता। आत्मा है, चैतन्य है, ब्रह्म है, यह सामान्य रूप से जानते हैं, विशेष रूप से उसको अनुभव नहीं किया। अनुभव करने के लिए विचार जरूरत है, ये बताएंगे। पुनर्ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा यदि प्रसिद्धम न जिज्ञासितव्यम अतः अप्रसिद्धम नैव शक्यम जिज्ञासा। अप्रसिद्ध है तब तो जिज्ञासा नहीं कर सकते, प्रसिद्ध है जिज्ञासा करने का जरूरत नहीं। उच्यते अस्ति तावत ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम। शास्त्रों के द्वारा जाना जाता है वो नित्य है, शुद्ध है, बोध स्वरूप है, मुक्त स्वभाव है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है। ये ऐसा ब्रह्म को हम लोग जानते हैं। अस्ति ब्रह्म, ब्रह्म शब्दस्य उत्पाद्यमानस्य नित्य शुद्धत्वादयो अर्थाः प्रतीयन्ते। जो ब्रह्म शब्द जो ब्रूहि वृद्धो धातु से जो ब्रह्म शब्द बनाया ना, व्युत्पाद्यमानस्य नित्य शुद्धत्वादयो अर्थाः प्रतीयन्ते। नित्य है, शुद्ध है, हमेशा रहता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। किसका बारे में? ब्रह्म का बारे में। ब्रह्मते धातु अर्थानुगमान ब्रूहि वृद्धो, बढ़ बढ़ के इतना बढ़ गया, आगे कोई बढ़ने का कोई जगह है नहीं, कोई है ही नहीं। इसलिए सर्वस्य आत्मत्वाच्च ब्रह्म अस्तित्व प्रसिद्धि ही। वो ब्रह्म क्या है? सबका आत्मा है, इसलिए आप प्रसिद्ध नहीं कर सकते हो। प्रसिद्ध है आत्मा। मैं नहीं कहते हो ना, सुबह उठ के किसी को दरवाजा खड़काते हो, मैं हूं कि नहीं पूछते हो? पूछते हो क्यों? मैं हूं, प्रसिद्ध है। वो ब्रह्म जो है आत्म रूप से प्रसिद्ध है। सर्वस्य आत्मत्वाचा ब्रह्म अस्तित्व प्रति सर्वो ही आत्मा अस्तित्व प्रत्येति। सभी स्वीकार करते हैं ना, नाहम अस्मि, मैं नहीं हूं, ऐसे कोई नहीं कहता है ना। यदि ही ना आत्म अस्तित्व प्रसिद्धि स्यात् सर्वो लोके नाहम अस्मिति प्रतीयात्। यदि आत्मा प्रसिद्ध नहीं हो तो मैं नहीं हूं ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे कोई नहीं बोलता है। पंचदशी में कहा है ना, ये आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम होता, मान भूयम न भूयास प्रेमात्मा निक्षते। हाँ, प्रेमात्मा निक्षते, मान भूयम न भूयास। मैं नहीं हूं, मैं नहीं था, ऐसे नहीं करता। आत्मा जो ब्रह्म, वही आत्मा ब्रह्म है। यदि तर्हि लोके ब्रह्मात्मा त्वेन प्रसिद्धमस्ति ततो ज्ञातमेव। अरे ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा प्रसिद्ध है लोक में, तब तो ब्रह्म को जान लिया। इति अजिज्ञास्यत्वम पुनरापन्नम। फिर जिज्ञासा करने की जरूरत क्या है? ना तद विशेषम प्रति विप्रतिपत्ते है। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, विशेष रूप से लोग जानते नहीं। इसका ब्रह्म का विषय में विपरीत प्रतिपत्तियां बहुत है। वो कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है हाँ ब्रह्मानेक है, कोई जितना शरीर है उतना है आत्मा कहता है। हाँ, कोई कहता है अणु से आत्मा उत्पन्न हुआ कहता है, क्या क्या हाँ आत्मा अणु है कहता है। इसलिए ये आत्म संबंधी इसका विचार, इसका विषय में जानना जरूरी इसलिए है। कई लोग कई प्रकार का कहते रहते हैं। सांख्य कुछ कहता है, योगी कुछ कहता है, और चारवा कुछ कहता है, मीमांसक ईश्वर नहीं मानता है, वो प्रधान माया ही सृष्टि कर लिया बोलता है। पूर्व मीमांसक नहीं मानता, क्या मानता है? हाँ, वो ईश्वर नहीं मानता है, वो तो कर्म का स्वर्ग ही मोक्ष मानता है। वो
बेवकूफ, बेवकूफ का सरदार है। उनका चाला तो मान लिया ना स्वामी जी, हाँ, उनका चाला तो मान लिया, उनका चाला तो मान ले। नहीं पतंजलि तो मानते हैं ना, ईश्वर प्रणिधान तो स्वतंत्र का द्वारा। नहीं, योगी भी में कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते। योगियों में भी हाँ, कुछ लोग आत्मा को, ईश्वर को नहीं मानते, इसलिए आत्मा को मानते, ईश्वर को नहीं मानते। हाँ, योगियों में भी कुछ लोग ईश्वर को मान्यता देते, कुछ लोग मीमांसक आत्मा को मानते कि नहीं मानते? हाँ, पूर्व मीमांसा ईश्वर को मानता ही नहीं। आत्मा वो को कर्म प्रधानत्व है ना उनका। हाँ, आत्मा को तो मानता कर्म ही है। आपको सब कुछ देगा। वो आपका वेदांत ये कहता है शरीर से भिन्न आत्मा है, इतना ही तुम्हारा वेदांत से मतलब है हमको। हाँ, तो उनका सिद्धांत गलत हो जाएगा। वो कहता है ये स्वर्ग ही मोक्ष है, पूर्व मीमांसा का कहना स्वर्ग। और सांख्य जो है माया ही सृष्टि करता है, बोलता है आत्मा को जरूरत ही नहीं, आत्मा अनेक है कहता है। अरे माया कैसे सृष्टि करते हैं बोलता है, वो लंगड़ा के ऊपर अंधे बैठता है, दोनों मिलकर चल रहा है। अब चैतन्य तो मान लिया ना तुम, हाँ, बोलता चैतन्य नहीं है, माया सृष्टि करता है बोलता है, और सृष्टि दृष्टांत तो उठपटांग देता है। इसलिए इस आत्मा के बारे में कंधे के ऊपर लंगड़ा बैठ गए, हाँ। लंगड़ा रास्ता बता रहा है, हाँ, लेफ्ट जाओ राइट जाओ, लेफ्ट जाओ राइट जाओ, अंदर चल अंदर चल रहा है। हाँ, तो ये वो उनका अंदर दृष्टांत है। बैठा है। अंधपंगु न्याय करता है, ये सांख्यों का दृष्टांत है। तो लंगड़ा कौन है, अंधा कौन है? हाँ, लंगड़ा कौन है, अंधा कौन है? अंधा है आपका आत्मा। ब्रह्म, आत्मा और नहीं, प्रकृति चलती है ना, प्रकृति काम चलती कर रही है, है। हाँ। प्रकृति अंधी है और आत्मा रंगड़ा। ऐसा मानता है। वो दृष्टांत है, किंतु बिना चेतन के कैसे चलेगा? आप गाड़ी वहां रख दिया, गाड़ी तुम जाके हाँ क्या है, अंधे को भी चलने के लिए चेतन की आवश्यकता है। हाँ वही गाड़ी जाके तुम सब्जी ला बोलते, क्या लाएगा भाई बिना ड्राइवर का? ऐसा ही रथादि जो है ना बिना चेतन का नहीं चल सकता, इसलिए चेतन को मानना ही पड़ेगा। अच्छा, यदि ही न आत्मा अस्तित्व प्रसिद्धि से सर्वे आत्मा ब्रह्म, यदि ही तर्हि लोके ब्रह्मात्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति ततो ज्ञातमेव इति अजिज्ञास्यं पुनः न तद विशेषम प्रति विप्रतिपत्ते है। आत्मा क्या है इसके प्रति अनेक प्रकार का विचार चलते रहता है, कोई कुछ मानता है, कोई विप्रतिपत्ति मतलब विपरीतम प्रतिपत्ति यो हो, अनेक प्रकार का मानते हैं। देह मात्रम चैतन्य विशिष्टम आत्मा इति प्रकृता। देखो सुन लो, ये चारवाक लोग प्राकृता मतलब चारवाक, चारवाक कहते हैं देह ही आत्मा है। शरीर मात्रम चैतन्य विशिष्ट, शरीर आत्मा है। हाँ, शरीर आत्मा प्रकृता जना। हाँ, कहते हैं घी खाओ, हाँ वही है लौकाय प्रतिपन्ना। हाँ, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। हाँ, ये उसका सिद्धांत है। वो क्या कहता है, अरे वो कहता है भाई चेतन कहाँ से आ गया शरीर में? ये देखो वो पूछता है, सिद्धांत पूछता है उसको, चारवाक को, तुम कहते देही आत्मा है, चलो हम भी मान लेते, देह में तो चेतन दिखता है, ये चेतन कैसा? इसमें क्या है बोलने का? जैसा आप सड़ा हुआ फल माड़ इत्यादि मिला के रख दो, हाँ, उससे शराब आ जाता है, और केवल माड़ पियो, केवल फल खाओ, वो तो नशा नहीं आता है, हाँ, और शराब पियो नशा आ जाता है। ऐसा ही ये सब भूतों को मिला के रख दो, चेतन फूट पड़ेगा, ऐसा बोलता है। हाँ, इसलिए देह ही आत्मा है करता है। देह मात्र चैतन्य विशिष्टम आत्मा है ते प्रकृता जना लोकायतिकाश्च प्रतिपन्ना इंद्रियाणि एव चेतनानि आत्मा इत्यपरे। लोकायत कौन हुए? चारवाक। विचारों की हत्या करते हैं। प्राकृता जना लोकायताश्च। प्राकृता प्रकृति को ही प्राकृता मतलब नहीं, प्राकृता मतलब नास्तिक, और लोकायत बौद्ध नहीं, लोकायत मतलब चारवाक। तो चारवाक तो विचारों की हत्या करते हैं। हाँ, तो बात खत्म कर दी वहाँ पे, हाँ। आगे सोचने को कुछ बचा ही नहीं। नहीं, शरीर ही लेते रहो। इंद्रियाण्यव चेतनानि, वो दूसरा कहते हैं इंद्रिय ही चेतना है, ऐसा कहते हैं। चारवाक में दूसरा है। हाँ, मन इत्यन्य, मन को ही ब्रह्म मानते हैं। विज्ञान मात्रम क्षणिकम
इत्येके, ये बौद्ध है। हाँ, शून्यम वही बौद्ध में दूसरा। हाँ, और अस्ति देहादि व्यतिरिक्तम संसारी कर्ता भोक्ता इत्यपरे सांख्य। हाँ, सांख्य जो कहता है देह से अतिरिक्त कोई संसारी है, हाँ, वह कर्ता भोक्ता है, ये है आपका सांख्य। भोक्ता एवं केवलम इति न कर्ता इत्येके, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। अस्ति व्यतिरिक्त ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्ति एके, कुछ लोग कहते हैं शरीर से अतिरिक्त ईश्वर है, वह सर्वज्ञ। ऐसा आत्मा सा भोक्तृत्यपरे, आत्मा तो भोक्ता, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। एवं बहो प्रतिपन्ना युक्ति वाक्य तद आभास समाशया संत, विपरीत प्रतिपत्तियां विपरीत भावनाएं हैं और युक्ति भी देते हैं, और आभास को, आभास मतलब कुछ है ही नहीं, केवल प्रतीत हो रहा है, आभास को आश्रित करके। तत्र अविचारी यत्किंचित प्रतिपद्यमानो, जो विचार करके कुछ स्वीकार कर लोगे, निश्चयसात प्रतिहन्येत अनर्थचय्यात, इसलिए बिना विचार करके कुछ स्वीकार कर लोगे तो तुम मोक्ष से गिर जाओगे, अनर्थ को प्राप्त करोगे। तस्मात् ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यास मुखेन वेदांत वाक्य मीमांसा तद अविरोधी तर्क उपकरण निशेष प्रयोजन प्रस्तुयते। निशेष उपकरणाः निशेष प्रयोजनाः। देखो मैं बताता हूँ, ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यास मुखेन, ब्रह्म का जिज्ञास का करके वेदांत वाक्य मीमांसा, वेदांतों को विचार करेंगे, उसका अविरोध तर्क, हाँ, श्रुतिमत तर्कोनुसंधीयता, तो श्रुति का अनुकूल तर्कों का उपकरण मानकर निशेष प्रयोजन प्रस्तुयते, वह निशेष प्रयोजन को हम। अब दूसरा आ गया जन्माद्यतिकरणम। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।